यस गाइज, मैं हूं सीए प्रशांत सारडा और हम लोग स्टार्ट कर रहे क्वेश्चनर सेशंस के साथ। क्वेश्चनर सेशन में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस टैकल करते हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में या तो 2 मार्क या तो 4 मार्क या तो 5 मार्क या तो 8 मार्क या तो 10 मार्क के लिए आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन पेपर पैटर्न किस वक्त क्या चल रहा है एंड वो क्वेश्चन किस चैप्टर में से लिया गया है। ओके, आज का हमारा ये जो क्वेश्चनर सेशन रहेगा ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर रहेगा। जो क्वेश्चनर सेशन हम लोग ले रहे हैं इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर रहेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चनर को अगर आपको बाय करना है या आपको इस क्वेश्चनर को स्टडी करना है तो डेफिनेटली आप मेरे साथ साथ यहां पर स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हो, बट अगर आपको इसका फिजिकल कॉपी चाहिए तो आप मेरी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे टीम का नंबर मैं कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, फिर से एक बार मैं मेंशन कर रहा हूं दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जो मैं नंबर मेंशन कर रहा हूं उस पर आप कॉल करो, व्हाट्सएप कर लो, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चनर के पीडीएफ कॉपीज या हार्ड कॉपीज। ओके, एट द सेम टाइम अगर आपको बाय करना है तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो बाय विजिटिंग द वेबसाइट www.myeduneeds.com। myeduneeds.com ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से भी आप ये क्वेश्चनर बाय कर सकते हैं। वी स्मार्ट एकेडमी पर भी बाय कर सकते हैं, एक्सपर्सिव फॉर सीए पर भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विथ आवर क्वेश्चनर सेशन फ्रेंड्स। सबसे पहले इन आवर क्वेश्चनर सेशंस देयर आर टोटली 9 क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है दोस्तों। वो सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके साथ स्क्रीन पर भी यहां पर दिखा देता हूं ताकि जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे उनको भी थोड़ा कंफर्ट लेवल हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, question number 2 says find out the present value of a 4-year annuity of rupees 20,000 discounted at 10%। क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। 4 साल एन्यूटी चलेगा, कितने अमाउंट का चलेगा? 20,000 20,000 20,000 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। डू यू नो एन्यूटी अमाउंट? डू यू नो रेट ऑफ इंटरेस्ट? डू यू नो नंबर ऑफ ईयर्स? यस, व्हाट इज एन्यूटी अमाउंट? 20,000. What is rate of interest? 10%. What is the number of years? 4 years. Tell me which formula I should use. Single cash flow, multiple या annuity? Annuity. Annuity में finite या infinite? Finite annuity. बोलिए फॉर्मूला क्या था दोस्तों? Present value is equal to annuity into yes PVAF R, N। ये फॉर्मूला लिखा। लुक एट द प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्विंग। ओके, काफी बार हम बोलते हैं आंसर सब करेक्ट है, मॉडल आंसर से मैच हो रहा है, फिर भी मार्क्स नहीं मिलते। सो प्रेजेंटेशन मैटर करता है। ये क्वेश्चन जब फाउंडेशन में आता था तो 1 मार्क एमसीक्यू में आता था मैथ्स में, बट जो ये क्वेश्चन जब एफएम में आएगा तो ये क्वेश्चन कम से कम 4 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आएगा। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट इजी है ऐसा नहीं है, स्टेप वाइज आंसर्स दिखाने होते हैं यहां पर। तो स्टेप वाइज आंसर ये है, पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद लिखोगे वेयर एन्युटी इज इक्वल टू रुपीज 20,000 पर एनम, आर इज इक्वल टू 10%, एन इज इक्वल टू कितना साल? 4 years. Now take calculator and first calculate the annuity factor, PVAF factor। 1 divided by, बोलो क्या करना पड़ेगा? 1.1। ये कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं दिखाना है, ये कैलसी पे करना है। 1 divided by 1.1 is equal to m plus 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 4 बार, फिर MRC दबाओगे तो आपका आंसर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 20,000 इंटू बोलो 3.99। लास्ट का नंबर जब आप देखते हो तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको, 4th डिजिट राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में अगर आपको फैक्टर्स दिए हैं तो वही फैक्टर लो जो दिया है। 3 डेसिमल रहने दो या 2 डेसिमल रहने दो, कुछ नहीं दिया रहेगा तो 4th डेसिमल, 4th डेसिमल 5th को देखकर राउंड ऑफ करने का। इसका आंसर कितना आता है? 63,398। What is the logic of this now? If I today invest
63,398 at the rate of 10%. Every year for next 4 years I can withdraw 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. Amount will withhold down to zero. ये वर्ड में जानबूझ के यूज किया क्योंकि क्वेश्चन में आता है. अमाउंट विल विथल डाउन टू जीरो मतलब धीरे धीरे करके वो जीरो बनने वाला है और कुछ नहीं. समझे क्या? यस. सो राइट द कंक्लूजन नाउ. देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज रुपीज 63,398. 63,398. किया? राइट. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. एनी डाउट विथ क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज डन. क्वेश्चन 3 पर आते हैं अभी. चलो 1 सॉल्व करते हैं पहले. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. फिर से यू वॉन्ट टू एंडोव अ प्राइज, मतलब आपको प्राइज देना है. यू वॉन्ट टू एंडोव अ प्राइज दैट वुड पे 1 लाख पर एनम. कितने साल तक बोला है क्या? नहीं, तो इंडेफिनेटली. ओके. यू वॉन्ट टू मेक अ वन टाइम पेमेंट बिकॉज यू आर नॉट श्योर वेयर यू वुड बी इन द सब्सिक्वेंट ईयर. यू वुड बी और यू वोंट बी. बराबर है. आपको पता नहीं कि आप रहोगे नहीं रहोगे, बट आपको एक बार आज इन्वेस्ट करके निकल जाना है बस. ठीक है. सो if the time value of money is 10%, मतलब rate of interest is 10%, how much will you have to invest today? सिर्फ इधर तक पढ़ो, अगला पार्ट मत पढ़ो. how much will you have to invest today? 10 lakhs. हर साल 1 लाख डोनेशन देना है आपने को. डोनेशन मतलब प्राइस देना है. ओके. 1 लाख विदाउट ग्रोथ है कि विद ग्रोथ है? विदाउट. अगला पार्ट मत पढ़ो क्वेश्चन का, विदाउट ग्रोथ है. ठीक है. तो फिर 1 लाख देना है आपको. रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो आज ऑब्वियसली A/R फॉर्मूला यूज करके वैल्यू आ जाएगा आपका. यस. तो यहां पे हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय R, वेयर A इज इक्वल टू एन्युटी ऑफ रुपीज कितना? 1 लाख. फिर पर एनम लिखा नहीं तो भी चलेगा. एन्युटी बोल दिया मतलब वो पर एनम है. Rate of interest R is equal to 10%. Therefore, present value is equal to 1 lakh divided by 10%. So friends, 1 lakh divided by 10% is 10 lakhs. Are you understanding? Yes. This is question number 1 का A part. Question number 1 का A part. अब जरा B part पढ़ते हैं. B part बोलते हैं if you want the price to increase by 4% each year, what is 4% called? Growth rate. तो फिर दोस्तों उस केस में क्या होगा? G आ जाएगा पिक्चर में. तो फॉर्मूला क्या होगा? A डिवाइडेड बाय R माइनस G. कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम? इनफाइनाइट एन्युटी विद ग्रोथ. ओके. तो फॉर्मूला लिखकर फिर आंसर चेंज हो जाएगा. नाउ B पार्ट. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय R माइनस G. ये फॉर्मूला यूज होगा. वेयर फिर से लिखना पड़ता है दोस्तों. A इज इक्वल टू एन्युटी ऑफ रुपीज 1 लाख. R इज इक्वल टू 10%. G इज इक्वल टू 4%. आई गेस इसका आंसर अपन ने पहले निकाला था क्या? नहीं ना. कितना आएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10% माइनस 4% मतलब 6%. कितना आता है? 16 लाख. यस, 16,66,667. ऑल ऑफ यू ग्रेट. तो ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू. राइट. दोनों जगह कंक्लूजन लिख सकते हैं आप. फर्स्ट कंक्लूजन क्या रहेगा? देयरफॉर वी नीड टू इन्वेस्ट रुपीज 10 lakhs. सेकेंड कंक्लूजन क्या रहेगा? देयरफॉर वी नीड टू इन्वेस्ट रुपीज 16,66,667. लिख लो. कंक्लूजन्स की आदत होनी चाहिए.
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है अ फाइनेंस कंपनी मेक्स एन ऑफर टू डिपॉजिट ₹1100। लिख चुके हो क्या आप कंक्लूजन? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है अ फाइनेंस कंपनी मेक्स एन ऑफर टू डिपॉजिट ₹1100 एंड देन रिसीव अ रिटर्न ऑफ ₹80 per annum perpetually. Should this offer be accepted if the rate of interest is 8%? Should this offer be accepted if the rate of interest is 8%? बस इधर तक का ही पार्ट सॉल्व करना है आपको। मुझे बताइए आप ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे क्या? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ना, इसमें ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। हर साल 80 रुपए मिलेंगे, 80 रुपीज। यू आर आस्क्ड टू इन्वेस्ट हाउ मच? 1100। वर्थ इट है क्या अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो? क्यों वर्थ इट नहीं है दोस्तों? मुझे बताइए, आज इन्वेस्टमेंट कर रहे 1100, 1100, 8% के मुताबिक 88 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हर साल 88 का इनकम मिलना चाहिए, मगर मिल कितना रहा है? 80। नुकसान है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरा तरीका इसको सोचने का, ये तो सिंपलर वे था। दूसरा तरीका, हर साल कितना मिल रहा है? 80। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। तो उसका आज का वैल्यू निकाल के देखो कितना आता है? 1000 ही आता है। इसका मतलब उस 80 का रियल वर्थ 1000 है, जबकि फाइनेंस कंपनी कितना मांग रही है? 1100। तो नुकसान हो रहा है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सेकेंड मेथड से हम सॉल्व करेंगे। वी विल से प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू A by R, where A is equal to 80 rupees per annum, मतलब एन्युटी 80 rupees per annum, R is equal to कितना? 8% है। तो फिर 80 by 8% करेंगे तो उसका प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ 1000 आता है दोस्तों। अब आप नीचे कंक्लूजन में लिखोगे, thus we should not invest since the present worth is only ₹1000, present worth is only ₹1000, and we are asked to invest 1100 rupees. We are asked to invest 1100 rupees. बी पार्ट क्या बोलता है? पढ़ो जरा बी पार्ट को, उसी के आगे वाला पार्ट। विल योर डिसीजन चेंज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%? मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको आर सिर्फ चेंज करना है। तो बी पार्ट के लिए अपना फॉर्मूला चेंज होगा क्या? ए बाय आर ही रहेगा, वेर ए कितना रहेगा? अभी भी 80 रहेगा, मगर आर कितना बन जाएगा? 5%। तो बस 80 डिवाइडेड बाय 5% करके देखना है। ओ, आपका आंसर आया 1600। और फाइनेंस कंपनी कितना मांग रहा है? 1100 मांग रहा है। सस्ता है या महंगा है? सस्ता है, इन्वेस्ट करो। नीचे लिखो, thus we should invest since the present worth is 1600. Since the present worth is 1600 and we are required to invest only कितना? 1100। सिक्स्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, assume that a deposit is made at year 0, मतलब अभी। year 0 मतलब अभी होता है, ओके।
into an account that will earn 8% compounded annually, मतलब हर साल उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 8% से। साल में कितनी बार मिलेगा? एक बार। ओके, साल में वैसे अगर 2 बार मिलता तो कुछ नहीं करना है आपको, आर को डिवाइडेड बाय 2 करना है, एन को मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, सेम ही एनुअली। अगर क्वार्टरली होता, साल में 4 बार मिलता, इसलिए आर को डिवाइडेड बाय 4 और एन को इंटू 4। लॉजिक बहुत सिंपल है, जब मैं आर को डिवाइड बाय 4 कर रहा हूं मतलब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 कर रहा हूं, और एन को मल्टीप्लाइड बाय 4 कर रहा हूं मतलब मैं उतने टाइम से मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं। ओके, तो वेन एवर इट इज सेमी एनुअली व्हाट यू विल डू? आर डिवाइडेड बाय 2 एन इंटू 2। क्वार्टरली रहेगा तो आर डिवाइडेड बाय 4 एन इंटू 4। मंथली रहेगा तो आर डिवाइडेड बाय 12 एन इंटू 12। ठीक है, फिलहाल तो वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट जो भी डिपॉजिट करेंगे उस पर 8% इंटरेस्ट एनुअली मिलेगा। इट इज डिजायर्ड टू विड्रॉ 5,000 3 years फ्रॉम नाउ। पर एनम बोला है क्या? नहीं। तो 3 साल बाद एक बार कितना विड्रॉ करना है? 5,000 एंड ₹7,000 6 years फ्रॉम नाउ। तो टोटल कुल मिलाकर कितने बार विड्रॉ करोगे? 2। 3 साल बाद कितना विड्रॉ करोगे? 5,000। 6 years बाद कितना विड्रॉ करोगे? 7,000। Now they are saying what is the size of your zero deposit, मतलब आज कितना डिपॉजिट करोगे, that will produce these future payments। सोप्या भाषेत सांगायचं तर, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, so they are saying कि 5,000 in 3rd year, 7,000 in 6th year का प्रेजेंट वैल्यू निकालो। समझे? ओके, तो फिर इसको समझने के लिए जस्ट टू अंडरस्टैंड वी विल राइट ईयर 0 कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर ईयर 3 में और ईयर 6 में। पहले ईयर 3 में कितना चाहिए? 5,000। ईयर 6 में 7,000 चाहिए। तो इन दोनों अमाउंट्स को अगर हमें लेना है तो आज ईयर 0 में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, नाउ टेल मी, इज इट सिंगल कैश फ्लो? 2 बार है, एक बार नहीं है। इज इट एन्युटी? नो, 5,000 7,000 अलग अलग अमाउंट है। सो दिस इज मल्टीपल कैश फ्लो, द थर्ड टाइप। सो मल्टीपल कैश फ्लो का 5 कॉलम का फॉर्मेट याद है? बस वो फॉर्मेट लगाना है, सॉल्व करना है। तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट, थोड़ा फैंसी बनाना पड़ता है, जब ज्यादा मार्क्स के लिए आता है ना, थोड़ा फैंसी लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यू of future cash flows. Statement showing present value of future cash flows. Year particulars cash flow, याद है क्या फॉर्मेट? Year particulars cash flow, discounting factor at the rate क्या लेंगे? 8 है क्या उधर? ओके, एंड DCF। बोलिए, ईयर कौन सा आएगा? 1 लिखू क्या? 1 2 लिखू क्या? संबंध 1 और 2 में तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली ईयर 3 लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? आप अगर विड्रॉ करोगे तो वो इनफ्लो ही रहेगा ना। यस, कितना अमाउंट विड्रॉ करोगे आप? 5,000। और डायरेक्टली 4 ईयर में कुछ नहीं आएगा, 5th ईयर में कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट 6th ईयर में आएगा। इसलिए 6th ईयर फिर से आप विड्रॉ कर रहे हो, इसलिए कैश इनफ्लो। कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो? 7,000। अब बस इसको क्या करना है आपको? फैक्टर्स निकाल के प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। दोस्तों फैक्टर निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इज इक्वल टू करोगे, फर्स्ट ईयर फैक्टर इग्नोर करो, इज इक्वल टू करोगे सेकेंड ईयर फैक्टर इग्नोर करो, इज इक्वल टू करोगे थर्ड ईयर फैक्टर लिखोगे इधर। कितना? 0.7938 एंड वापस 4th ईयर के लिए इज इक्वल टू इग्नोर
फिफ्थ ईयर के लिए इज इक्वल टू इग्नोर, सिक्स्थ ईयर के लिए इज इक्वल टू, अब लिखो 0.6302। अब बस फैक्टर को मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कर लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट 5000 को 0.7938 अगर मैं करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? 3969। ओके, सेकेंड 7000 को मल्टीप्लाइड बाय 6302 करूं तो आंसर 4011। टोटल ऑफ दिस 8380. What should be your conclusion? Therefore, we need to invest. Rupees 8380. Therefore, we need to invest rupees 8380. To withdraw 5000 after 3 years and 7000 after 6 years. समझ गए यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कवर करेंगे वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। ये 6th था ना? 9th क्वेश्चन पे आना आप। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इजी। मैं लिख लूं तो भी आपका अपमान रहेगा। यू नीड टू इन्वेस्ट रुपीज 10,000 फॉर बाइंग टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर, मतलब 1 साल बाद। You can earn 7% on your money, that is your rate of interest. How much you need to invest today? मतलब वो पूछ रहे 1 साल बाद का 10,000 आज का कितना। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सिंगल कैश फ्लो। बोलो फॉर्मूला क्या रहेगा? निकाल लो आप आंसर, मैं डायरेक्टली आंसर बता दूंगा इसका। मैंने बोल दिया ना कि आप अगर मैं लिख लूंगा तो आपका नुकसान, ये अपमान है, तो मैं नहीं करना चाहता हूं। यस, आगे आंसर। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ किया आपने, और आपका फ्यूचर वैल्यू है 10,000, और ऑब्वियसली 10,000 इंटू फर्स्ट ईयर फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.07 किया आपने, और आपका फर्स्ट ईयर फैक्टर आता है 0.9346, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आता है 9346 विदाउट कैलसी। राइट, सबका करेक्ट है। व्हाट इज द कंक्लूजन? वी नीड टू इन्वेस्ट रुपीज 9346। Therefore, we need to invest rupees 9346. थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। What is the present value of income stream that provides rupees 1,000 at the end of year 1, rupees 2,500 at the end of year 2, and rupees 5,000 during each of the year 3 through 10? समझा क्या कुछ? थर्ड ईयर से 10th ईयर तक हर साल 5,000। ओके, नाउ दे आर सेइंग इफ द डिस्काउंट रेट इज 12%। तो अब मुझे बताइए, ये मल्टीपल कैश फ्लो फॉर्मेट में सॉल्व होगा जिसमें पहले 2 मल्टीपल रहेंगे मगर तीसरा एन्युटी रहेगा। फॉर्मेट वही यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, चलिए। फर्स्ट ईयर में कितना मिल रहा है? 1,000। सेकेंड ईयर में कितना मिल रहा है? 2,500। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 10th ईयर तक 5,000। राइट, तो फिर राइट देयर स्टेटमेंट शोइंग
स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, वही 5 कॉलम का अपना फॉर्मेट, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, वही 5 कॉलम का फॉर्मेट, योर पर्टिकुलर कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 12% एंड डीसीएफ। बोलिए फर्स्ट ईयर आएगा क्या? यस, बिकॉज फर्स्ट ईयर में आपको मिल रहा है पैसा, कितना मिल रहा है? तो लिखिए फर्स्ट ईयर कैश इनफ्लो 1000। सेकेंड ईयर आएगा क्या? यस, तो सेकेंड ईयर भी लिखेंगे हम लोग, कितना इनफ्लो? 2500 रुपीज। थर्ड ईयर अलग से आएगा क्या? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अलग अलग आएगा या 3-10 लिखू? 3-10, ओके। तो आप ध्यान से सुनो मेरी बात। 3-10 का ये कैश इनफ्लो आपका एन्युटी है। ये कैश इनफ्लो आपका क्या है? एन्युटी है। तो दोस्तों एन्युटी को थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10 मतलब 8 साल मिल रहा है, तो 5000 पर एनम मिल रहा है ना। इसको इंटू 8 करेंगे क्या? 40,000 लिखेंगे क्या इधर? नहीं, अपना रूल क्या था याद है क्या? जो अलग अलग ईयर्स में अमाउंट रहते हैं उसको कभी ऐड नहीं करने का। तो वो एन्युटी है रे, तो उसको 5000 वैसे ही रख, पीवीएफ के जगह उसको पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फिर यहां पर आएगा 5000 नॉट 40,000, बिकॉज 5555 ऐड करना अलाउड नहीं है। हर एक साल का 5000 का अलग वैल्यू है, तो वो एन्युटी रहेगा 5000 का। आई होप जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे, सबको समझ रहा है। यस, तो फिर आप फैक्टर निकालते हो तो क्या करना पड़ेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर का फैक्टर कितना आया? 0.8929 इज इक्वल टू सेकेंड ईयर का फैक्टर 0.7972। एंड नाउ व्हाट यू विल डू, थर्ड ईयर इज इक्वल टू m प्लस, फोर्थ ईयर इज इक्वल टू m प्लस। कब तक चलेगा? 10th ईयर तक। फिर एमआरसी कितना आया? 3.9602। कुछ लोग जब मैं फैक्टर समझा रहा तब तो सोच रहे होंगे सर इज इक्वल टू m प्लस कितना काम बढ़ा रहे हो सर? जीटी है, कैलसी पे जीटी है ना, मगर जीटी काम कब करता है? जब 1 से 10 रहेगा, 1 से 5 रहेगा। ऐसे सिनेरियो में जीटी काम करेगा क्या? इसलिए मैं जीटी नहीं यूज करता हूं। जीटी आप यूज कर सकते हो। व्हाट इज जीटी? ग्रैंड टोटल। तो वो कब यूज कर सकते हो आप? जब 1 से 10, 1 से 5 ऐसा डायरेक्टली रहेगा तब। तो ये केस में हमने क्या किया? फर्स्ट ईयर नो m प्लस, सेकेंड ईयर नो m प्लस, थर्ड ईयर से इज इक्वल टू m प्लस, क्योंकि हमारा एन्युटी कब से शुरू हुआ है? क्योंकि हमारा एन्युटी थर्ड ईयर से शुरू हुआ है। तो अब मल्टीप्लाई कर लो और फाइनल आंसर बोलो। तो फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन विल बी 893, सेकेंड मल्टीप्लीकेशन विल बी 1993, थर्ड मल्टीप्लीकेशन विल बी 19,801। राउंड ऑफ डिफरेंस आएंगे, डोंट वरी। आई एम डूइंग ऑन कंप्यूटर, तो ऑब्वियसली राउंड ऑफ डिफरेंस आ सकते हैं। लास्ट ग्रैंड टोटल कितना? 22,687 आया सबका ये आंसर? 22,687 आया क्या आंसर? कुछ मिस्टेक है तो बताओ। परफेक्ट। कंक्लूजन क्या रहेगा इसका? अगर आप 22,687 इन्वेस्ट करोगे आज वन टाइम, तो फर्स्ट ईयर में विड्रॉ कर पाओगे 1000, सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 2500, थर्ड ईयर से 10th ईयर तक हर साल आपको मिलेगा 5,000। बाद में उस अकाउंट में कुछ नहीं बचेगा, राइट? सो कंक्लूजन यू विल राइट देयर, देयरफॉर वी नीड टू इन्वेस्ट, therefore we need to invest 22,687, 22,687. Done. Question number 7. Question number 7.
assume that a rupees 20 lakhs plant expansion is financed as follows. Firm makes a 15% डाउन पेमेंट, मतलब खुद की जेब से कितना, 15% मतलब कितना होता है, 3 लाख. 20 लाख का 15% 3 लाख खुद के जेब से इन्वेस्टमेंट किया. ओके, डाउन पेमेंट मतलब खुद के जेब से इन्वेस्ट करना उस एसेट को बाय करने के लिए, इज कॉल्ड एज डाउन पेमेंट. एंड बोरोज द रिमाइंडर एट 9% इंटरेस्ट. रिमाइंडर मतलब बचा हुआ अमाउंट, बचा अमाउंट कितना रहेगा, 17 लाख. कितने रेट से बोरो किया, 9%. कब बोरो किया, आज. तो कहना है 17 lakhs is present value. Okay, remember that logic. The loan मतलब 17 lakhs is to be repaid in 8 equal annual installments beginning 4 years from now. 4th year beginning नहीं बोला. Loan will be repaid 8 equal annual installment beginning 4 years from now. तो पहले 4 years खत्म करो, फिर लोन का रीपेमेंट स्टार्ट करो. फर्स्ट ईयर खत्म, सेकेंड ईयर खत्म, थर्ड ईयर खत्म, फोर्थ ईयर खत्म. मतलब पहला इंस्टॉलमेंट आपका 4th ईयर के एंड में जा रहा है. और ऐसे अब इंस्टॉलमेंट कितने जाएंगे, 8, 4, 5, 6, 7, 8. शुड आई स्टॉप? नो, दिस इज ओनली 5 इंस्टॉलमेंट्स. 9, 10, 11. शुड आई स्टॉप? यस. 8 इंस्टॉलमेंट पे किए. 4th year end, 5th year end, 6th year end, 7th year end, 8th year end, 9th year end, 10th year end, 11th year. समझा? तो इसका मतलब आपका n 8 years नहीं है, 4-11 years है. झेपा क्या? क्योंकि 8 years बोला तो 1 से 8 फैक्टर अलग आएंगे, 4-11 बोला तो फैक्टर्स अलग आएंगे. आई होप आपको समझ रहा है. ओके, व्हाट इज द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड एनुअल लोन पेमेंट्स. कितना अमाउंट का इंस्टॉलमेंट आपको देना है. ओके, मुझे बताइए अभी इस क्वेश्चन में आपके पास हर साल सेम अमाउंट जाएगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी सेम. कैन आई कॉल दैट एज एन्युटी? यस. और क्योंकि हम 8 ही इंस्टॉलमेंट्स दे रहे, कैन आई कॉल दैट एज फाइनाइट एन्युटी? यस. तो फिर फाइनाइट एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बोलो. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू PVAF R कॉमा N. अब मुझे बताओ इसमें से आपको क्या पता है, वेर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, पता है क्या? कितना? 17 lakhs. ब्रैकेट में लिख देंगे, कैसे आया, 20 lakhs माइनस 15% डाउन पेमेंट. ठीक है, तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू 17 lakhs. आई होप यू आर क्लियर. आर पता है क्या आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%. एन पता है क्या? यस. 1-8 लिखू क्या? 8 years लिखू क्या? क्या बोलेंगे? 4-11 years इंटू ब्रैकेट 8 इंस्टॉलमेंट्स. समझे क्या? जानबूझ के इंटू ब्रैकेट 8 इंस्टॉलमेंट लिखा है ताकि आप 11 देखकर कंफ्यूज ना हो जाए. तो फिर 17 lakhs इज इक्वल टू एन्युटी पता नहीं हमको, मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफ करना है. अभी कैलसी लो सब लोग, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालेंगे. 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इज इक्वल टू नो एम प्लस, इज इक्वल टू सेकेंड ईयर नो एम प्लस, इज इक्वल टू थर्ड ईयर नो एम प्लस, इज इक्वल टू फोर्थ ईयर एम प्लस. शुरू करो. इज इक्वल टू फिफ्थ ईयर एम प्लस, इज इक्वल टू सिक्स्थ ईयर एम प्लस, is equal to 7th year M plus, is equal to 8th year M plus, is equal to 9th year M plus, is equal to 10th year M plus, is equal to 11th year M plus. MRC कितना आया? 4.2739. Okay, everybody. Therefore, annuity is equal to 17 lakhs divided by 4.2739 is equal to rupees. कितना आता है? 3,97,763.
ओके, आई एम श्योर तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये सब तो ठीक है, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? पहले 4 साल हमने कुछ रिपेमेंट नहीं किया तो चौथे साल के एंड में किया तो पहले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ये एन्युटी में एडजस्ट हो गया। वो यू वांट टू क्रॉस चेक, यही सेम एन्युटी 1-8 लेकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट इतना बड़ा नहीं आएगा, कम आएगा। 1-8 अगर मैं करूं पीरियड इसको तो इसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट 3,97,000 नहीं आएगा, उससे बहुत कम आएगा। चलो चेक कर लेते। 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इज इक्वल टू m प्लस फर्स्ट ईयर से शुरू करो 8th ईयर तक। MRC एक ही बार दबाना, 2 बार मत दबाना। जो भी फैक्टर आया वो कितना आया? कितना है फैक्टर? 5.5348। ये तब आएगा जब 1 से इंस्टॉलमेंट शुरू होगा 8 तक। अब कैलसी लो, मैं जो बोलता हूं वो करो। डायरेक्टली 17 लाख डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू करो। आपके मेमोरी में ऑलरेडी वो फिगर है। 17 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू कितना आया? 3,07,147 दिख रहा है क्या आपको? कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? अगर फर्स्ट ईयर से ही इंस्टॉलमेंट शुरू कर देंगे तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट कम हो गया, मगर अगर चौथे साल से करेंगे तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट बढ़ाएगा। बैंक के दामाद नहीं हो आप, याद रखो। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब कितने क्वेश्चंस बचे हमारे? 2 ही क्वेश्चन बचे। होमवर्क ट्राई करोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 4 और 8 ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। इनमें से एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो सोच के आना, समझ के आना। दिखता है उतना इजी नहीं रहेगा। चलो मैं बोल भी देता हूं, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा अच्छे से सोच समझ के। हम क्वेश्चनेयर का सेशन वापस से एंड में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा आपका। आज का यहां पे सेशन एंड होता है। ऐसे ही फर्स्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस है वो अमित तातेड़ सर का भी आएगा EIS के लिए, विजय सावड़ा सर का आएगा SM के लिए, जय चावला सर का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है ओके अकाउंट्स के लिए। ओके, एंड रवि टावरी सर का बैच ऑलरेडी शुरू हो गया है ऑडिटिंग के लिए। तो आपको अगर बाकी बैचेस इसी फॉर्मेट के चाहिए तो वो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इनके डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है वी-स्मार्ट एकेडमी के वेबसाइट पर, वो भी आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, गुड बाय।